1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इससे पहले केवल होम रूल की मांग कर रहे थे। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसे देखिए, आप देखते होंगे कि आप अपने मम्मी पापा से मांग करते हैं मुझे साइकिल दिला दो, या कोई अन्य मांग करते हैं तो वो क्या कहते हैं आपके जन्मदिन पे दिला देंगे। करते हैं ना ऐसा? क्यों? क्योंकि उस दिन को यादगार बनाने के लिए। तो इसी तरह से इस दिन को यादगार बनाने के लिए ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है, क्योंकि कुछ देशों में अलिखित संविधान भी है, परंपराओं के जरिए भी चल रहे हैं, कन्वेंशन के जरिए चल रहे हैं, जैसे इंग्लैंड का संविधान। तो ये इस संविधान में उस समय 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लॉ में कुछ और दिया, कहीं 470 दिया हुआ है, कहीं 448 दिया हुआ है। आप चल तो अब 25 भाग है और इसके बारे में 448 लॉ उसमें दिया हुआ है, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो जो भारत का संविधान है उसमें भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या शामिल किया गया है, बता सकते हैं? मौलिक अधिकार। तो पहली बार इंग्लैंड में 1215 में विस्तृत रूप से अधिकारों का एक लेख जारी किया गया था, जो वहां के राजा थे जॉन। तो इसलिए पहली बार उसको अधिकारों से संबंधित लेख होने के कारण उसको मैग्ना कार्टा जो नाम दिया गया, उसी आधार पर भारत के मौलिक अधिकारों को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? और जब भारत का संविधान लागू किया गया था तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7। तो कौन सा अधिकार निकाल दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कोई बता सकते हैं क्यों निकाला गया? देखिए, भारत एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी और उसमें विकास के लिए सरकार को निजी भूमि आदि की आवश्यकता पड़ती थी, और क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संशोधन द्वारा 1978 में जनता पार्टी के द्वारा निकाल दिया गया। और क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि जब सरकार किसी जमीन आदि को लेना चाहती थी, किसी संपत्ति को लेना चाहती थी, तो मौलिक अधिकार होने के नाते बहुत अधिक न्यायालय में मुकदमे जाते थे और वो कार्यक्रम रुक जाते थे। तो उनके लिए उसको निकाल दिया गया। और अब इसका दर्जा कैसा है? कानूनी अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, कोई बताएगा? समानता का अधिकार। तो इसको कानूनी अधिकार का दर्जा अनुच्छेद 300 के द्वारा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार और इसमें कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता था कि मौलिक अधिकार आपसे छीने नहीं जा सकते, केवल आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। और उनमें भी
अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जीवन का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता, निलंबित किया जा सकता है।